केराटिन, है ना। उसी क्रम में अपन ने जाना अस्थि में कौन सी प्रोटीन होती है, ओसिन। मांसपेशियों में एक्टिन व मायोसिन। रक्त व अंडे में एल्बुमिन, कौन सी होती है, एल्बुमिन, ठीक है। दूध में केसिन, गुणसूत्र में हिस्टोन, चावल में ओराइजिन, मक्का में जीन, गेहूं में ग्लूटेन, रेशम में फाइब्रोइन व सेरिसिन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है मामला, यहाँ तक सबके समझ में आ गया। अब अपन बात करते हैं आगे, है ना। उससे आगे अपन ने फिर पढ़े थे अमीनो अम्ल कितने होते हैं मनुष्य में, 20। 10 कैसे होते हैं, आवश्यक, और 10 अनावश्यक। उसी क्रम में अपन ने बात की थी प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग। एक रोग पढ़ा था मेरास्मस और एक पढ़ा क्वासियोरकर, और दोनों के बारे में अपन ने जाना। जो मेरास्मस है इसमें प्रत्यक्ष ऊर्जा की कमी होती है, और क्वासियोरकर में प्रत्यक्ष प्रोटीन की कमी होती है। बात करें इनके उपचार की, तो मेरास्मस का उपचार किया जाता है भोजन में कैलोरी की मात्रा बढ़ाकर, और ध्यान रखना क्वासियोरकर का भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाकर। कुछ अपन ने चर्चा की थी, जैसे जो प्रोटीन होती है उसके लिए आवश्यक तत्व कौन होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और कुछ मात्रा में सल्फर व फास्फोर। फिर अपन ने देखा कि नाइट्रोजन जो अपशिष्ट पदार्थ है, जैसे यूरिया, अमोनिया, ये ध्यान रखना प्रोटीन के विघटन से बनते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये अपन ने कुछ चर्चा की थी, ठीक है। आज अपन जो 2 नंबर ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो भाई कार्बोहाइड्रेट। तो आप 2 नंबर जो हेडिंग लगा रहे हो उसका नाम क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अपन आज कार्बोहाइड्रेट के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कार्बोहाइड्रेट किस काम आती है, प्रकार कार्य करती है, वो सारी चर्चा। तो लिख लिया भाई सभी ने, हेडिंग लगा ली होगी। अब सब बोर्ड की तरफ ही देखना, 10-12 मिनट अपन थोड़ा सा समझेंगे इसको, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। दोस्तों नाम से पता चल रहा है कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से बना है, कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो प्लस हाइड्रेट, कार्बो का मतलब, और हाइड्रोट हाइड्रेट का मतलब H2। कौन है भाई, जल, H2, ठीक है। इसका मतलब इसमें कौन कौन से तत्व आवश्यक होंगे, H और O, और O का अनुपात कितना होगा, 1:2:1, कितना होगा भाई, 1:2:1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को, सबके समझ में आया। बताओ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन तत्वों से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अच्छा बार बार बताने की जरूरत, ये मैंने नाम लिखे थे, आपको लिखे थे ना, याद है। देखो मैं कुछ शब्द वापस नहीं क्यों नहीं लिखूंगा, आपको याद कैसे, अगर आपको यही नहीं पता सी का मतलब कार्बन, एक बार लिखा दिया मास्टर ने, फिर तो अब आपको पता हो ना, ठीक है। एच का मतलब कौन है बताओ, हाइड्रोजन, कौन है, और ओ का मतलब क्या है, अनुपात कितना होता है, 1:2:। एक मैं उदाहरण बता देता हूँ, जैसे कार्बोहाइड्रेट का एक तो अपन बहुलक पढ़ेंगे या इसकी इकाई पढ़ेंगे, ग्लूकोज C6H12O, इनका अनुपात निकालो, कितना आया भाई, अनुपात क्या यही अनुपात आया क्या, यही अनुपात आया ना। तो इसका मतलब ये चीज तो फिक्स है, लेकिन कहीं पर अपवाद स्वरूप भी चीज आएगी। लेकिन वो अपवाद होती है, वो क्यों अपवाद होती है, कि कुछ तत्वों में, अणुओं में इधर उधर गड़बड़ी होने से अपवाद होती है, बाकी मोस्टली आपको यही अनुपात मिलेगा, 1:2:1। दोस्तों ध्यान रखना सबके सब, कार्बोहाइड्रेट प्रतिदिन, अगर अपन भोजन प्रतिदिन करते हैं ना, सबसे ज्यादा किसका सेवन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का, 55 से 60%। 55 से, आप लोग दोस्तों प्रतिदिन जो भोजन करते हो उसमें ज्यादातर किसका सेवन करते हो, कार्बोहाइड्रेट का, है ना। आप देख लो रोटी ज्यादा मात्रा में खाओगे, या कोई कार्बोहाइड्रेट की चीज है वो ज्यादा मात्रा में खाओगे, हलवा वगैरह है ना। हलवा में भी आज जो आटे का हलवा या सूजी का हलवा है, इनमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है ना। हाँ दाल का हलवा है तो उसमें क्या है भाई, प्रोटीन है, क्या है, ठीक है, क्लियर मामला, ये चीज ध्यान रखना। फिर दोस्तों ध्यान रखना सबके सब, अब ये खिलाड़ी है, एक खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा चाहिए, एक खिलाड़ी को क्या चाहिए, तुरंत ऊर्जा। तुरंत ऊर्जा के लिए उसको किसका सेवन करना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट का, किसका, दोस्तों एक खिलाड़ी है ना, वो भाग रहा है,
और भागते भागते देखो एनर्जी लॉस होती है ना, जैसे फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, इनमें एनर्जी लॉस होती है। तो एनर्जी लॉस हुई तो उसे पूर्ति करने के लिए क्या करेगा, तुरंत ऊर्जा चाहिए ना उसको। अब मान लो तुरंत ऊर्जा चाहिए तो किसका सेवन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का। आपने देखा होगा, ये ध्यान रखना, वो कुछ ड्रिंक पीते हैं जैसे रेड बुल वगैरह या कोई ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक, है ना। स्ट्रिंग वगैरह नहीं, ये तो अपने तक ही ठीक है, खिलाड़ियों के नहीं पिलाते, क्योंकि स्ट्रिंग होता है वो बहुत नुकसानदायक होता है, आपको पता, किडनी पर बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है स्ट्रिंग, है ना। तो कोल्ड ड्रिंक एक तो किडनी खराब करते हैं आपकी, दूसरा आपके जो एंजाइम होते हैं ना उनको खराब करते हैं। तो आप सोच लो कोल्ड ड्रिंक कितनी। अमिताभ बच्चन को जानते हो आप लोग, अमिताभ बच्चन ने एक एड किया था कोका कोला का, एक पहले एड आता था बहुत पुराने टाइम, अब आपने हो सकता देखा नहीं देखा, मेरे को पता नहीं, हो सकता नहीं देखा होगा आपने, क्यों, बहुत पुराना था वो एड। तो कुएं से वो पानी की बोतल मतलब निकालते हैं, कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं कुएं में से, ऐसा कुछ एड आता था, ठीक है। तो जो मान लो जो भी फिल्मी हीरो है, किसी भी चीज का ऐड करता है, जैसे मान लो अभी माउंटेन ड्यू या कुछ तूफानी करते हैं, थम्स अप, है ना। तो इनको ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, इनको फ्री देता हो जीवन भर, जीवन भर तो क्या, जब तक उनका जो एग्रीमेंट होता है ना तब तक वो चीज उनके लिए फ्री होती है। अमिताभ बच्चन के लिए क्या फ्री थी कोका कोला, उन्होंने इतनी पी के उनके लीवर क्या हो गया। आज उनके लीवर आपको पता 75% 70% काम नहीं करता लीवर, फिर भी वो जिंदा है। क्यों, लीवर की जगह कोई दूसरी चीज 30% ही खराब हो जाती ना, जीवन के लाले पड़ जाते। लेकिन लीवर में पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है, रेनफोर्समेंट, इसमें बोल, लीवर अपना निर्माण खुद वापस कर सकता है दोस्तों, लीवर में इतनी क्षमता होती है, समझ गए ना। इसलिए वो जिंदा है। तो मतलब कहने का मतलब कोल्ड ड्रिंक कितना नुकसान करती है, एक तो आपके किडनी को फेल कर सकती है, किडनी को खराब करती है, फेल करने की इसमें इतनी क्षमता नहीं है लेकिन खराब जरूर करती है। और दूसरा आपके लिवर, है ना, और एंजाइम, इनको भी डैमेज कर, देख लो कोल्ड ड्रिंक। दूसरे क्रम में आता है एल्कोहल, एल्कोहल उससे भी ज्यादा घातक है दोस्तों। एल्कोहल पूरा का पूरा आपका जो स्टोमक है, आमाशय, उसकी परत होती है एक म्यूसिन की, उसको नष्ट कर देता है, आपका आमाशय पूरा पाचन नहीं होता। क्यों, क्योंकि आमाशय के अंदर तेजाब रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक। आप लोग जो टॉयलेट क्लीनर यूज करते हो ना, ध्यान रखना, तेजाब डालते हो टॉयलेट में, क्या तो ये तेजाब है, वो तेजाब होता है अपने अंदर। तो अपन बाहर से तो उससे जल जाते हैं, अगर वो आप बाहर अंगुली पे डालोगे जल जाएगी आपकी अंगुली, लेकिन अंदर क्यों नहीं जलता फिर, क्योंकि अंदर म्यूस परत होती है, और अगर वो परत हट गई तो क्या होगा, बात जल, अंदर तो और सॉफ्ट मामला है, बाहर थोड़े से कठोर तो है, अंदर तो और सॉफ्ट है, वो तो फट जल जाएंगे सेकंडों में। तो अल्कोहल भी नुकसान करता है, प्लस कौन करते, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक है, अल्कोहल है, ये ना ध्यान रखना किन के लिए, जिनके भोजन देरी से पचता है उनके लिए, जैसे शीत प्रदेश में वाले लोगों को देरी से पचता, अपने तो भाई साहब बचेड़ उठते हैं, भोजन खाया आधे घंटे में दूसरी भूख, है ना, दूसरा तैयार कर लेते हैं राउंड अपना के भाई साहब, कहाँ पे कोई काढ़ो तो बता देना, ठीक है, समझ गए ना कहने का मतलब। लेकिन वहां पर क्या होता है भाई, शीत प्रदेशों में वहां पर भोजन पचने में बहुत ज्यादा समय लेता है, वैसे आमाशय में भोजन 3 से 4 घंटे तक रहता है। तो अपने जरूरत नहीं, अपने तो उत्प्रेरक सॉरी, अपने जो एंजाइम है वो तो ऐसे ही काम कर रहे हैं, अपने तो एंजाइम, अपने को जरूरत ही नहीं है कि सब कोल्ड ड्रिंक पिए, है ना। अपन विदेशों में देखते हैं शाम को वो एल्कोहल पीते हैं, वो गर्म रखने के लिए, क्योंकि वहाँ प्रदेश कैसा होता है, ठंडा, तो शरीर को गर्म रखने के लिए किसका सेवन करते हैं, एल्कोहल, क्योंकि एल्कोहल की प्रकृति कैसी, गर्म। अब अपन झूठे ही पी रहे हैं साहब, कोई लेना नहीं देना नहीं, समझ गए, टेंशन फ्री रहेंगे, टेंशन फ्री तो रहोगे, क्योंकि अल्कोहल प्रमस्तिष्क और अनमस्तिष्क, सेरिब्रम और सेरिबेलम को क्या कर देता है, निष्क्रिय, सोचने की क्षमता गायब, ज्ञान वाणी चिंतन मनन सब गायब, क्या बोलना क्या नहीं बोलना कुछ नहीं। और शरीर का संतुलन भी नहीं, अल्कोहल पीने वाला एक बार इधर एक बार इधर जाता, संतुलन नहीं, कहने का मतलब समझे। तो ध्यान रखना, एक खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए किसका सेवन करना चाहिए भाई, कार्बोहाइड्रेट, समझ गए। दूसरी चीज दोस्तों ध्यान रखना सबके सब, सबसे पहले ऊर्जा आपको कौन देता है भाई, सबसे पहले आपको ऊर्जा देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। जो खिलाड़ी ग्लूकोज पीते हैं वो, कोल्ड जो भी वो ड्रिंक पीते हैं ना, एनर्जी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक नहीं, एनर्जी ड्रिंक, उसमें क्या होता है बताओ, ग्लूकोज क्या होता है, तुरंत ऊर्जा दे देता है। मान लो एक वृद्ध व्यक्ति है, बीमार हो गया, वो तो वैसे ही बेचारा जाने की उम्र में 80 80 पे आ गया, तो लगभग, है ना, कभी भी सरक सकता दुनिया से।
कोई दिन बीमार हो गया तो उससे बोलने में नहीं आ रहा है, बोलने में नहीं आ रहा तो उसको डॉक्टर के पास ले गए। अब डॉक्टर पूछा भाई क्या हुआ, तो केवल मुंह से हवा ही निकल रही है, आवाज आ ही नहीं रही, क्यों? एनर्जी नहीं। तो डॉक्टर जाते ही उसके क्या लगाता बताओ, क्या लगाता है, क्या लगाएगा? जैसे ही ग्लूकोज लगाएगा उसको क्या आएगी, तुरंत एनर्जी। एनर्जी आता ही वो कहेगा डॉक्टर साहब मेरे तो ये प्रॉब्लम हो रही है ना। और आप लोगों में भी यही होता है, आप लोग बीमार होते हो, ग्लूकोज लगाता है, ग्लूकोज लगाते हैं आपके, तो अब तो तैयार हूँ भाई, कोई समस्या नहीं, अब टेंशन। अरे समस्या है अभी तक, कठिन नहीं। वो तो आपको एनर्जी मिली है ना, ऊर्जा, इसलिए आप सोचते हो अब टेंशन नहीं काम करने वाली। क्यों? क्योंकि ऊर्जा मिल गई ना। कहने का मतलब समझे ना। तो ग्लूकोज ये काम करता है। तो सबसे पहले खिलाड़ी किसका सेवन करता है? ग्लूकोज का, तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। अब मान लो किसी खिलाड़ी ने साइंस पता नहीं है, या जो उसको खिला रहे पिला रहे उनको साइंस पता नहीं है, और उसको वसा खिला दी, बढ़िया बाजरे का 100 ग्राम चूर के घी में गुड़ में ये खिला दिया, है ना, तो 2 घंटे तक तो वो नींद लेगा बढ़िया। तब तक मैच ही खत्म हो जाएगा, पता चला मैच खत्म हो गया भाई, अब तू उठ जा भले आराम से ध्यान। तो कहने का मतलब यही है कि तुरंत ऊर्जा के लिए किसका सेवन करना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अब सुनो भाई, ध्यान देना सबके, अगर आप 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हो तो आपको 4 किलो मिलती है। 4 किलो, कितनी भाई? 4 किलो। दूसरी चीज समझना भाई, थोड़ा सा ध्यान देना, कार्बोहाइड्रेट होते हैं सरल कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में किस होते हैं? दोस्त 2 मिनट सुनना हो, ध्यान देना। सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं? जिनको अपन बोलते हैं शर्करा, जिनको क्या बोलते हैं? शर्करा, या इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या इनको बोलते हैं राइट, क्या? तो आपसे पूछ ले सरल कार्बोहाइड्रेट कैसे होते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखना, सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? शर्करा या शुगर। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। और सरल कार्बोहाइड्रेट दांतों के मध्य जम जाता है तो दंत से होता है, क्या होता है भाई? दंत से। हाँ, ध्यान देना सब। गेट बंद कर देना पीछे से, है ना, इधर देखो सब। दोस्तों ध्यान रखना, आप लोग क्या करते हो, सुबह सुबह ब्रश करते हो, ब्रश क्यों करते हो? एक तो वो एड आता है, एक लड़की आती गेट तोड़ के, क्या आपके कोलगेट में नमक है? हाँ, जानना तो क्यों आता है? क्योंकि नमक कैसा होता है? लवणीय। और लवणियों में भी कैसा होता है? हल्का सा क्षारीय लवण होता है, कैसा होता है? और हमारे मुंह की पीएच 5 से कम नहीं जानी चाहिए। अगर हमारे मुंह की पीएच 5 से कम चली गई तो हमारे दांत टूटने लग जाएंगे, दंत से। सीधी बात है, एक तो वो हो गया कारण। दूसरा, अपन ब्रश कब करते हैं? सुबह मॉर्निंग में। तो अपन ऐसे नहीं भाई साहब 2-3 मिनट तक उसको रगड़ते रहते हैं, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट तक, कुछ लोग तो 10-10 मिनट तक। ब्रश मैक्सिमम टाइम होता है 2 मिनट, है ना, ध्यान रखना। 60 सेकंड से लेकर 100, ध्यान रखना, 20 सेकंड के मध्य आप ब्रश करो, उससे ज्यादा ब्रश नहीं कर। उससे ज्यादा करोगे तो इनेमल की परत घसेगी। कौन सी परत घसेगी? जो हमारे दांतों की सबसे ऊपरी परत होती है। तो इनेमल की परत घस गई तो सबसे पहला लक्षण होता है क्या? झंझनाहट। ठंडा पियोगे, गर्म पियोगे, आइसक्रीम खाओगे, झंझनाहट होगी, क्या होगी? होती है ना झंझनाहट, कि यार पता नहीं क्या हुआ, एकदम ऐसे लगता है अलग। फिर ब्रश लिमिट में। दूसरा, सोते समय भी ब्रश करना चाहिए, चाहे 30 सेकंड ही करो, सोते समय भी ब्रश करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के कारण अगर आपके दांतों के मध्य रह गए तो फिर आप कहोगे साहब कीड़ा पड़ गया डॉक्टर, पता नहीं दांत दर्द कर रहा है, फिर डॉक्टर कहेगा आपको कीड़ा पड़ गया। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कण रह गया तो वहां पर ध्यान रखना, कुछ बैक्टीरिया पनप जाएंगे, तो आपको क्या दे देंगे? रोग, किसका? दांतों का। और हो सकता है आपका दांत पूरा क्या हो जाए? खराब हो जाए। तो यहाँ तक समझ में आया सबके? ध्यान रखना, ठीक है, ये चीज है ना। तो सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में कैसे होते हैं भाई? मीठे होते हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं? शर्करा या शक्कर बोलते हैं। आगे ध्यान रखना भाई, स्रोत किसकी बात कर लें? स्रोत की। तो मेरे को बताओ भाई, स्रोत कौन कौन से होते हैं कार्बोहाइड्रेट के? तो एक तो अनाज। कौन भाई? अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, ऐसे खूब है भाई। है ना, ऐसे खूब है। ठीक है, और बिस्किट में भी कौन होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। आलू, केला, जितने भी फल होते हैं उनमें कौन होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट। आलू, केला, ठीक है, ध्यान रखना। शहद, गन्ना,
चीनी, गुड़, चंदन आदि, इन सब में कौन होता है भाई? कार्बो। ठीक है, ऐसे खूब नाम है, ऐसे करोड़ों नाम है, अपन पूरे 10 दिन तक ये नाम लिखते हैं, क्योंकि नाम कितने आपको भी पता होगा, तो इसलिए अपन मुख्य मुख्य चीज याद कर लेते हैं जिनमें लगभग अपने पता चल जाता है भाई, ये है ना। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देना सबके। अब मैं कुछ कार्बोहाइड्रेट के नाम लिखूंगा और उनके अन्य नाम। एक कार्बोहाइड्रेट होते हैं, अन्य 3 नाम, ध्यान रखना। ये तो है दोस्तों, कौन बताओ? कार्बोहाइड्रेट। और इनके अपन क्या अन्य है? दोस्तों जिस प्रकार आपको पता है, प्रकार आपने पढ़ा के बालों में, उसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले चीनी में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, अब आपको नहीं पता। आपको इतना तो पता कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन ये नहीं पता कौन सा होता है। तो दोस्तों कुछ अपन कार्बोहाइड्रेट के नाम जानेंगे, है ना। जैसे सबसे पहले ले लेते हैं ग्लूकोज। कौन सा ले लेते हैं? ग्लूकोज को अपन बोलते हैं रक्त शर्करा। क्या बोलते हैं? क्यों बोलते हैं बताओ? क्योंकि ग्लूकोज हमारे रक्त में पाया जाता है। अब देखो 10 मिनट इधर, है ना। ग्लूकोज हमारे रक्त में पाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रक्त शर्करा। दूसरी, डार्क शर्करा। क्या बोलते हैं? क्योंकि ग्लूकोज हमारे, अंगूर होता है ना, द्राक्ष मतलब अंगूर, अंगूर खाते हो ना, अंगूर में आपको तुरंत क्या मिलता है? ग्लूकोज। इसलिए ध्यान देना, बीमार है कोई तो ग्लूकोज, सॉरी अंगूर खाता है तो उसको क्या मिल जाएगा? ग्लूकोज। छोटे बच्चे को अंगूर खिला दो, वो चुप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि तुरंत ग्लूकोज मिल गया, पूर्ति हो। ध्यान रखना। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? रक्त शर्करा, द्राक्ष शर्करा, और इसको सरल शर्करा। क्या बोलते हैं? सबसे सरल यही होता है भाई, सबसे छोटा यही होता है, H12O6। इससे आगे नहीं टूटता, ये सबसे सरल होता है। दूसरा है भाई सुक्रोज। क्या है? सुक्रोज को अपन बोलते हैं व्यापारिक शर्करा। क्या बोलते हैं? क्योंकि सुक्रोज किस में होता है? चीनी है, गन्ना है, इनमें कौन होता है भाई? सुक्रोज, गुड़ है। तो मतलब इनका व्यापार कितना होता है दोस्तों? बहुत ज्यादा इनका व्यापार होता है। चीनी का कितना व्यापार होता है, आप खुद सोच लो। तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? व्यापारिक शर्करा। इसे बोलते हैं इक्सु शर्करा। क्या बोलते हैं? इक्सु मतलब गन्ना, ये गन्ने में पाई जाती है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इक्सु। इसे बोलते हैं टेबल शर्करा। क्या बोलते हैं भाई? क्योंकि हर घर की रसोई में क्या मिल जाएगी आपको? हर घर की रसोई में क्या मिल जाएगी बताओ? चीनी मिल जाएगी, इसे बोलते हैं टेबल। अरे जो रसोई की किचन की जो टेबल होती है ना, उस पे मिल जाएगी आपको चीनी, है ना। दूसरा दोस्तों, इसे बोलते हैं प्रतीक। आवाज नहीं, इसे क्या बोलते हैं? प्रतीक। इंग्लिश में बोलते हैं कर्ड शर्करा, है ना। प्रतीक शर्करा क्यों बोलते हैं? सुनना, ध्यान देना, थोड़ा सा समझता हूँ। आपके शरीर में 2 क्रियाएं होती है, कुछ शब्द आप सुनने के होते हैं, कुछ सुन लिया करो, है ना। आपके शरीर में 2 क्रियाएं होती है, एनाबोलिक और केटाबोलिक। इंग्लिश में इन दोनों को संयुक्त बोलते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं? जिसका मेटाबॉलिज्म अच्छा है वो शरीर एकदम स्वस्थ है, और जिसका मेटाबॉलिज्म खराब है वो यहाँ तो मोटा होता जाएगा या पतला होता जाएगा, है ना, या मतलब शरीर अव्यवस्थित रहेगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा। मतलब शरीर कैसा मेटाबॉलिज्म अच्छा होना चाहिए। अब क्या होता है, सुन, मेरे शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, क्या पड़ी? ऊर्जा की आवश्यकता। तो मेरे पास जो ऊर्जा संचित है उसको मैंने क्या किया? तोड़ दिया। क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो मेरे शरीर को क्या मिल जाएगी? ऊर्जा। तोड़ने को बोलते हैं काटना, तो याद रखना कैटाबोलिज्म। क्या याद रखना? और वापस अब मेरे को इतनी जरूरत है ऊर्जा की, तो बताओ मैं संचित रखूं या उसको शरीर से बाहर निकाल दूं? संचित रखूं थोड़ी, तो इसको बोलते हैं जोड़ना। जोड़ना मतलब एन एड, एड मतलब जोड़ना, एनाबोलिज्म, यानी ये ऊर्जा को जोड़ देता है। तो ये काम करता है सुक्रोज। कौन करता है? सुक्रोज। ये किस में होता है? गुड़ में, गन्ना में, अंदर में, और ठीक है। अगली अपन बात कर लेते हैं 3 नंबर, कौन सा भाई? फ्रक्टोज। कौन है बताओ? फ्रक्टोज। तो सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा, आपसे पूछ ले, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से सबसे
मीठी शर्करा सबसे प्राकृतिक रूप से मीठी शर्करा कौन सी? फ्रक्टोज। और ये किस में पाई जाती है भाई? शहद में। किसमें? पके हुए फलों में। पके हुए ध्यान रखना, शहद में पाई जाती है, वे पके हुए फल में पाई जाती है। कौन पाई जाती है बताओ? फ्रक्टोज। तो आप पका हुआ फल खाते हैं, पका हुआ आम कितना मीठा होता है ना? देखो कुछ आम ऐसे खट्टे मीठे होते हैं, देखो खट्टे लक्षण तो रहेगा क्योंकि केरी पता ही है आपको, है ना, अम्ल तो रहता ही उसमें, लेकिन आम पक जाता है। तो कुछ आम की क्वालिटी होती है, जैसे आप अलग अलग आम खाते हो ना, हापू आम, लंगड़ा आम, पता नहीं कौन, है ना? उसी क्रम में एक आम होता है केसरी आम या केसर आम, कभी नाम सुना हो? केसर आम जो आते हैं लगभग, जैसे मान लो ये आम हो जाता है ना 40-50 रुपए किलो, तब वो आम रहते हैं 160-200 रुपए, है ना, ध्यान रखना। तो केसर आम एकदम मीठे होते हैं, कभी खाओ तो। उसमें कौन अत्यधिक मात्रा में कौन होता है? शहद खा लो, कितना मीठा होता है शहद। तो उसमें कौन होता है बताओ? फ्रक्टोज। लेकिन शहद वगैरह ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, आपको नुकसान, प्राकृतिक चीज कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, कृत्रिम चीज आपको नुकसान है ना, ध्यान रखना। तो ये हो गया फ्रक्टोज। 4 नंबर है दोस्तों, ध्यान रखना, कौन हो गया? माल्टोज। कौन है? लो भाई इधर, माल्टोज को बोलते हैं माल्ट शर्करा। क्या बोलते हैं? और ये किस में पाई जाती है? अंकुरित दाल में, अंकुरित दाल में, मक्का में, चावल में, इन सब में कौन होती है भाई? कौन होती है बताओ? माल्टोज। जिसे अपन क्या बोलते हैं बताओ? माल्ट शर्करा। क्या बोलते हैं? माल्ट। 5 नंबर जो अपने आती है लैक्टोज। कौन आती है? इसे बोलते हैं लैक्ट शर्करा। क्या बोलते हैं भाई? लैक्ट पाई जाती है आदि में, लैक्ट शर्करा। लैक्ट शब्द आ गया ना, पता है ना, लैक्ट शब्द बताया था ना फर्स्ट दिन। तो ध्यान रखना, दूध व दही में पाई जाती है कौन? लैक्टोज। कौन पाई जाती है भाई? और ध्यान रखना, लैक्टोज होती है वो आपके बालों आदि के ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अगली होती है गैलेक्टोज। कौन होती है भाई? इसे बोलते हैं ब्रेन सर्करा। क्या बोलते हैं? ब्रेन सर्करा, या हिंदी में मस्तिष्क। क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। कौन भाई? कौन पाई जाती है? लैक्टोज। ये आपके ब्रेन में पाई जाती है। आपके ब्रेन के डेवलप के लिए कौन सी शर्करा जरूरी है? गैलेक्टोज। अगर गैलेक्टोज नहीं होगी तो आपके ब्रेन के डेवलप में क्या आएगी भाई? प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो ये हो गए भाई 6 तक। कौन हो गए बताओ? गैलेक्टोज तक कौन है? कौन कौन हो गए बताओ मेरे को? सबसे पहले कौन सा लिया? ग्लूकोज। फिर कौन सा लिया? फिर कौन सा लिया? फिर, और फिर, और फिर गैलेक्टोज। अब सुनो, थोड़ा सा ध्यान देना। ये जो मैंने शर्करा पढ़ाई, मैंने कहा सरल कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? शर्करा या शुगर, है ना। कार्बोहाइड्रेट को अपन बोल सकते हैं सैकराइड। क्या बोल सकते हैं? मैं इसको क्या बोल सकता हूँ? अब थोड़ा सुनना, थोड़ा सा। सैकेराइड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? एक होता है मोनोसेकेराइड। कौन होता है भाई? मोनोसेकेराइड। एक होता है डाइसेकेराइड। कौन होता है भाई? डाई। और एक होता है पोली। कौन होता है? पोली। थोड़ा सा ध्यान। मोनो का मतलब होता है एक, कोई एक अणु है तो उसे क्या बोलेंगे अपन? कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु है तो उसे क्या बोलेंगे? और कार्बोहाइड्रेट के 2 से अधिक अणु है, 3, 4, 5, 10, 15, कितने भी, तो वो कौन होगा? जैसे मान लो बूंदी होती है, एक बूंदी, तो वो क्या कहलाएगी? मोनोसेकेराइड। 2 बूंदी है तो, और पूरा लड्डू पॉलीसेकेराइड। आया समझ में? एक बूंदी क्या कहलाएगी? मोनो। 2 बूंदी है तो, और पूरा लड्डू क्या कहलाएगा? पॉलीसेकेराइड। अब उसमें कितने ही है भाई? 50 है, 100 है, 500, 1000, जितने भी है ना। अब सुनो भाई, मोनोसेकेराइड कौन कौन सी है? तो ध्यान रखना, एक ग्लूकोज। ग्लूकोज कैसी शर्करा है? मोनोशर्करा, मोनोसेकेराइड। एक फ्रक्टोज। कौन है? और एक लैक्टोज। कौन है भाई? ये सब कैसी शर्करा है बताओ?
इन सब का फॉर्मूला एक है C6H12O6। समझ गए? क्यों? क्योंकि ये कैसी शर्करा है बताओ? मोनोसेकेराइड। तो आई चीज समझ में, और ये तीनों पढ़ा है अभी। दूसरी बात कर लेते हैं डाइसेकेराइड की बात कर लेते हैं। ठीक है, अभी अपन ने पढ़े ना इनको, ग्लूकोज को अभी पढ़ा था। तो ये तीनों कैसी शर्करा है? मोनो शर्करा है, क्योंकि इनमें एक ही अणु है। समझ गए ना इस? अब सुनना भाई, डाइसेकेराइड की शॉर्ट ट्रिक याद रखना, सुलेमा। क्या याद रखना? लड़कियों के नाम होते हैं। सू से याद रखना क्या भाई? क्या याद रखना? ए से लैक्टोज, और मां से माल्टोज। ये तीनों कैसी है बताओ? डाइसे कैसी है? पॉलीसेकेराइड की बात कर लेते हैं, तो पॉलीसेकेराइड भी तीन स्टार्च। ध्यान रखना, ग्लाइकोजन कौन होती है? ग्लाइकोजन। और एक होती है, कौन होती है? का मतलब एक कौन होती है बताओ? स्टार्च। एक कौन होती है? और एक कौन होती है? सुनो भाई, 10 मिनट बातचीत करना मत, इधर देख लेना। ये और ये मैं पढ़ा चुका हूं अभी तक, यहाँ तक अपन ने देख लिया। देख लो भले आप एक बार वापस, क्या मैंने एक एक नाम बताया है ना? लास्ट देख लो, बताया है ना? तो अब अपने कौन रह गए? ये तो पढ़ चुके, तो अब कौन से रह गए? अब मेरे को एक बात बताना सब, अभी मैं इन एक एक को समझा दूंगा। क्या इन मोनोसेकेराइड है, इनसे जुड़कर ये डाइसेकेराइड बनेगा नहीं बनेगा? दो कैसे बना? एक प्लस ए जुड़ एक प्लस एक जुड़कर क्या बना? सीधा दो थोड़ी बना। एक प्लस एक जुड़कर क्या बना? दो। तो ये जुड़कर ही क्या बनाएंगे? डाइसेकेराइड। तो इनको थोड़ा सा देख ले। जैसे सबसे पहले कौन है भाई? कौन है? सुक्रोज कैसा है? मीठा। और उनमें अगर बात करें, उनमें सबसे मीठा कौन है? फ्रक्टोज। तो बताओ सुक्रोज का निर्माण कैसे होता है? एक ग्लूकोज होगा और एक फ्रक्टोज, तब जुड़कर किसका निर्माण हो जाता है बताओ? फिर अपन बात कर लेते हैं माल्टोज का, बात कर लेते हैं माल्टोज का निर्माण कैसे होगा? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज प्लस। फिर अपन बात कर लेते हैं लैक्टोज, किसकी बात कर लेते हैं? लैक्टोज का निर्माण कैसे होगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम? सुनो भाई, ध्यान देना। सुक्रोज का निर्माण कैसे होगा? ग्लूकोज प्लस माल्टोज का ग्लूकोज प्लस, और ध्यान रखना सबके सब लैक्टोज का ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो यहां तक सबके समझ में आ गया ना? ठीक है, आवाज आ रही है ना पीछे तक? तो ध्यान रखना, सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज लैक्टोज ग्लूकोज प्लस, ऐसे निर्माण होगा डाइसेकेराइड का। अब बताओ, एक प्लस एक जुड़कर दो बन रहे हैं, एक प्लस एक जुड़कर दो बन रहे हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी भाई? पॉली। किसकी बात करते हैं? सबसे पहला कौन है बताओ? स्टार्च। दोस्तों ध्यान रखना सबके, आप जो पादपों का भाग खाते हो, आप फल खाते हो पादप का, है ना? तो वो क्या खाते हो बताओ? स्टार्च। क्या खाते हो? आप पादप का बीज खाते हो तो क्या खाते हो? स्टार्च। आप नारियल का पानी पीते हो तो क्या पीते हो? स्टार्च। लेकिन स्टार्च वहां पर ग्लूकोज में बदला हुआ रहता है नारियल के पानी में। नारियल के पानी में सीधा ग्लूकोज होता है। अगर ग्लूकोज ड्रिप चढ़ाते ना, ड्रिप, ग्लूकोज नहीं है तो नारियल का पानी चढ़ा दो भले, उस इतना बढ़िया होता है नारियल का। समझे मेरी बात? ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? अब दोस्तों ध्यान रखना, क्यों होता है ऐसा ग्लूकोज? क्योंकि वो भ्रूण का पोषण होता है, वो नारियल का जो बच्चा होता है ना, उसका पानी वो उसका भोजन होता है, लेकिन वो अपन पी लेते हैं उसको, है ना? ध्यान रख, तो फिर उसकी क्या हो जाती है? समझे? हाँ, वैसे काट दिया तो लगभग मृत्यु ही है ना? ध्यान रखना। अब सुनो, हाँ, पादपों में संचित भोजन, पादपों में स्टार्च के रूप में, स्टार्च के रूप में रहता है। किसके रूप में रहता है भाई? ठीक है, पादप का, आवाज नहीं भाई, संचित स्टार्च
फल व बीज में होता है, फल व बीज में, है ना, कुछ मात्रा में तने में भी होता है, लेकिन टेंशन मत करना, आपको वहां फल का ऑप्शन। अगला दूसरा नंबर लेकर ग्लाइकोजन, कौन है भाई, ग्लाइकोजन। अब बताओ, ये तो पादपों का हो गया, है ना। अब दोस्तों अपन भी तो भोजन संचित करते हैं हमारे अंदर, तो हमारा जो भोजन संचित करते हैं जैसे गाय भैंस बकरी या हम, तो वो किस रूप में करते हैं, ग्लाइकोजन के, किस रूप में। और ये ग्लाइकोजन हमारे कहाँ संचित होता है, लीवर में और मांसपेशियों में, इसलिए हमारे मांसपेशियां मजबूत रहती है। तो कहाँ कहाँ संचित होता है, लीवर में और मांसपेशी, कहने का मतलब समझ गए। और हम कितना संचित करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपके लेवल का तो नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना, 500 ग्राम, एक बार में हम 500 ग्राम मान लो कार्बोहाइड्रेट को संचित करेंगे, इकट्ठा रखेंगे, ताकि अपने आगे काम आ सके, है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, जंतुओं में संचित भोजन ग्लाइकोजन के रूप में लेता है। यह संचित भोजन, आवाज नहीं भाई, यह संचित भोजन यकृत व मांसपेशी, ठीक है ना, कहाँ रहेगा भाई, यकृत व मांसपेशी। अब बताओ मेरे को, यहाँ पर कौन कौन हो गया, आप बताओ, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, लास्ट कौन बचा है, सेल्यूलोज, लास्ट है भाई, साथ आपके कार्बोहाइड्रेट। सुनना, थोड़ा सा ध्यान देना, बात किसकी कर रहे हैं अपन, सेल्यूलोज की, किसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो पादप देखो दोस्तों, पादप रेशे होते हैं ना, पादप रेशे, उनमें कौन पाया जाता है बताओ, सेल्यूलोज। जैसे नारियल की जटाएं, नारियल की जटाएं, नारियल की जटाओं में क्या होता है, सेल्यूलोज। कपास, कपास में क्या होता है, ऊन, ऊन में क्या होता है, सेल्यूलोज। अगर अब क्या हमारे सेल्यूलोज का पाचन होता है क्या, नहीं, हमारे अंदर सेल्यूलोज का पाचन। अगर किसी ने नारियल की जटा भी खा ली साथ में, भूख ज्यादा लगी थी, नारियल तो खाया साथ में जटा भी खा गया, तो ध्यान रखना, हो सकता है ऑपरेशन के द्वारा बाहर निकालनी पड़े, क्यों, क्योंकि वो बाहर निकलेगी नहीं, क्यों, पाचन नहीं, फंस जाएगी कहीं, कहने का मतलब समझ गए ना, इस पर। तो इसलिए खाना भी मत, है ना। पादप कोशिका होती है दोस्तों, पादप कोशिका की भित्ति, पादप कोशिका की में कौन होता है बताओ, जैसे दोस्तों ये दीवार है, रूम की क्या है, दीवार, उसी प्रकार कोशिका की भी दीवार होती है, और वो दीवार किसकी बनी होती है बताओ, ठीक है। मवेशियों में सेल्यूलोज का पाचन होता है, मवेशी मतलब पालतू जानवर, मवेशियों में सेल्यूलोज का पाचन होता है ना, ध्यान रखना, सेल्यूलोज का पाचन होता है, जबकि मनुष्यों में सेल्यूलोज का पाचन होता है, क्यों नहीं होता भाई, मनुष्यों में सेल्यूलोज का पाचन होता है, क्योंकि मनुष्यों की आंत में ई कोलाई बैक्टीरिया नहीं पाया जाता, पाया जाता, यह ई कोलाई बैक्टीरिया, यह ई कोलाई बैक्टीरिया सेल्यूलोज का पाचन करने वाले, सेल्यूलोज का पाचन करने वाले
एंजाइमों का करता है, ठीक है। हमारी जो अपेंडिक्स होती है ना दोस्तों, अभी कोई काम की नहीं, अवशेषीय अंग है, कोई काम की नहीं। पहले इसके अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता था, ऐसा कहते हैं वैज्ञानिक। तो हम अगर मान लो हम सेलुलोज भी खा लिया, अगर पहले अपन नारियल की जटा भी खा लेते थे तो भी उसका पाचन हो जाता था। क्यों? क्योंकि हमारी अपेंडिक्स में कौन रहता था? फिर अपन ने ध्यान रखना, पका हुआ खाना, तला हुआ खाना, है ना, बढ़िया फ्राई करके, है ना, इस प्रकार खाना शुरू कर, बॉइल करके। तो हमारे ध्यान रखना, ई कोलाई बैक्टीरिया वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उसको सेलुलोज मिल नहीं रहा था। और आज सेलुलोज नहीं है अपेंडिक्स में। अपेंडिक्स कैसा अंग है? अवशेषी। ठीक है ना, ध्यान रखना। अच्छा, किस में होता है सेलुलोज? एग्जाम्पल, तो कपास में है? कपास में 90%। फिर लकड़ी में 60%। फिर कागज में, इस परसेंटेज फिक्स। और फिर रेयोन रेशे, कौन? रेयोन रेशे में कौन होता है? रोज। ठीक है, क्लियर। अब लिख ले। देखो, तो कार्बोहाइड्रेट कार्बो प्लस हाइड्रेट कार्बो प्लस हाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कार्बो प्लस हाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कार्बो प्लस हाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये लिखो, कार्बोहाइड्रेट के लिए आवश्यक तत्व। कार्बोहाइड्रेट के लिए आवश्यक तत्व कार्बोहाइड्रेट के लिए आवश्यक तत्व CHO होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए आवश्यक तत्व CHO होते हैं, जिनका अनुपात जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। जिनका अनुपात 1:2:1 होता है। फिर लिखो, ये प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ये प्रतिदिन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट लिखो, इनकी मात्रा भोजन में इनकी मात्रा भोजन में इनकी मात्रा भोजन में सर्वाधिक होती है। इनकी मात्रा भोजन में सर्वाधिक होती है। कोष्टक में लिख दो भाई 55 से 60%। कोष्टक में क्या लिख दोगे? 55 से 60%। फिर लिखो, एक खिलाड़ी को एक खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए। एक खिलाड़ी को तुरंत ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट का सेवन करना चाहिए।
फिर लिखो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहले ऊर्जा प्रदान करता है। फिर लिखो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट लिखो, ये लिख लिया ना 4 किलो। नेक्स्ट लिखो सरल कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट स्वाद में मीठे होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं। इन्हें, इन्हें शर्करा या शुगर कहते हैं, शर्करा या शुगर कहते हैं, शर्करा या शुगर कहते हैं। शर्करा या शुगर। नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट के कणों का, कार्बोहाइड्रेट के कणों का, कार्बोहाइड्रेट के कणों का दांतों के मध्य जमाव से, कार्बोहाइड्रेट कणों का दांतों के मध्य जमाव से दंतक्षय होता है। कार्बोहाइड्रेट के कणों का दांतों के मध्य जमाव से दंतक्षय होता है। क्या होता है भाई? दंतक्षय। दिख रखा है ना बोर्ड पर, दांत टूटने लग जाते हैं भाई। दंत, यहां तक लिख दिया सभी ने? अब लिख लो, तो बोर्ड पे देख के लिख दो भाई। तो बोर्ड पे देख के लिख देना। स्रोत में जो नाम लिख रहे हो, अनाज, अनाज में आपने लिखा गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, जो, ठीक है, आलू, केला, सेब, गुड़, चुकंदर आदि। क्या आपने किस भाई? यहाँ तक लिख लिया क्या? आगे ले लो।
ध्यान रखना, ग्लूकोज इसे बोलते हैं रक्त शर्करा, द्राक्ष शर्करा और सरल शर्करा। उसी क्रम में बात करेंगे सुक्रोज, इसे बोलते हैं व्यापारिक शर्करा, इक्सु शर्करा, टेबल शर्करा और प्रत्येक में होता है चीनी, गुड़, गन्ना और चुकंदर। इसी क्रम में बात करें फ्रक्टोज, प्राकृतिक रूप से मीठी शर्करा, सेहद व पके हुए फल। उसी क्रम में बात करें माल्टोज, इसे बोलते हैं माल्ट शर्करा दोस्तों, अंकुरित दालों में मक्का, चावल, इन। आगे ले लो। सारा एच बाई सो को आगे लिखेंगे केमिस्ट्री। अभी एक उदाहरण के लिए होता है सीतारा एच बाई सो होता ना, वो आप केमिस्ट्री यहाँ नहीं, यहाँ काम के नहीं, ये तो केवल आपको वो अनुपात बताने के लिए बताया। क्यों बताया? क्योंकि ताकि आपके अनु। हाँ वे लिख लिया सभी ने। लिख लो अगला जल्दी से, दो नाम है जल्दी से। आज पूरा लिखना है आपको, जल्दी लिखो। 2 मिनट और बचे। ये सभी ने दो ही नाम है बस। लैक्टोज लेक्ट शर्करा दूध और दही में, कैलेक्टोज ब्रेन शर्करा मस्तिष्क शर्करा बोलते हैं। आगे ले लो। ये लिख लो, फिर इससे आगे अपन कल लिखेंगे जो बच गया ना, है ना। कितने पेज बच जाएंगे और? चार, दो बचेंगे, चार बचेंगे। हाँ, दो तीन जो भी बच रहे हैं वो अपन कल लिख लेंगे फिर, ठीक है। आज यहीं पे आज की क्लास अपन यहीं पर समापन करते हैं, और ये आप लिख लेना आराम से, इससे आगे अपन कल लिखेंगे।